नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। यह वीडियो बेहद शानदार होने वाला है। आप सबके कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। साथ ही बहुत सारे बच्चे जो अभी एडमिशन लिए हैं उनके पेरेंट्स और उनके जो स्वयं के बच्चे हैं वे परेशान हैं, तो उसके ऊपर ये वीडियो है, तो अंत तक बने रहिएगा। और आपके भी कुछ समस्याएं हैं तो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए भी एक वीडियो बना पाएँ आपकी समस्याओं के ऊपर। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। मेरा दोस्त प्रयास स्कूल गुढ़ियारी रायपुर में हॉस्टल में होने वाली परेशानियों का वीडियो बनाकर उस पर सुधार हेतु अनुरोध करें। तो ये भाई साहब का ऐसा कहना है जिन्होंने बताया है कि मेरा भाई बाथरूम के लिए बच्चियां रात 3 बजे से लाइन लग जाते हैं। सीमित शौचालय को ही उपयोग के लिए खोलते हैं। नहाने के लिए पानी पर्याप्त नहीं है। रूम के अलावा बच्चों को कहीं घूमने नहीं देते हैं, जैसे कैंपस आदि में। तो इनका कुछ प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। पहले क्या क्या कमेंट्स है उसको थोड़ा देखिएगा। फिर बता रहे हैं कि साथ ही जो बच्ची अंग्रेजी मीडियम सीबीएसई में पढ़ के गए हैं उनका नुकसान है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। जैसे हिंदी माध्यम का अलग व अंग्रेजी माध्यम का कक्षा संचालित करवाना चाहिए, इसे ध्यान आकर्षित करें, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, इसी कमेंट्स को देखकर एक भाई साहब ने रिकमेंड किया है कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि रायपुर प्रयास में टॉयलेट की व्यवस्था अच्छी नहीं है। 3 बजे रात्रि से लाइन लगाना पड़ता है, बासी खाना देते हैं, प्लस फाइन लगता है और कहीं ग्राउंड जाने नहीं देते। क्या ये सच है? कई लोग टीसी निकाल लिए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो चलिए इस पर अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है और ऐसा प्रॉब्लम आखिर क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि प्रयास जो गुढ़ियारी है, अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे पूरे प्रयास का तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाला प्रयास आवासीय विद्यालय में से एक है, सबसे बेस्ट। ज़्यादातर लोग वहाँ पढ़ना चाहते ही हैं और बहुत सारे पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि हम वहीं पढ़ाएं अपने बच्चों को। वहाँ की व्यवस्था ठीक है ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं। प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम लोगों के द्वारा बताया जा रहा है या जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वे अपने पेरेंट्स को बता रहे होंगे और उनका अनुरोध है कि हम इस पर बातें करें आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो पहली बात तो किसी भी बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। अब थोड़ा मैं ये बात करूं कि आखिर ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है कि भीड़ बहुत बढ़ गई है। अब भीड़ बढ़ी क्यों है? तो जितने बच्चे हैं उतने हॉस्टल नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नवीन प्रयास एससी के लिए रायपुर में खोला गया है, जो एससी गर्ल्स हैं उनके लिए। अब समस्या क्या है कि अभी हमारे पास रायपुर में गर्ल्स के लिए केवल एक ही हॉस्टल है और गुढ़ियारी में है। अभी जो नया बिल्डिंग है वो बन रहा है, लगभग 1 साल लगेगा उसको बनने में। 1 साल के बाद एससी गर्ल्स के जितने भी बच्चे हैं वे सभी उस हॉस्टल में चले जाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं के लिए बन रहा है। तो कम से कम 1 साल ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, क्योंकि आप ही लोग सोच सकते हैं जहां 200 लोगों की रहने की व्यवस्था है, अगर वहां 400 लोग आ जाएं
तो फिर व्यवस्था खराब तो होगी ही। तो इसमें क्या है, प्रयास को भी थोड़ा समझदारी दिखाना पड़ेगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए कि बच्चों को रात को 3 बजे तो 1:30 बजे लाइन लगाना ना पड़े नहाने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, है ना। तो इसमें कुछ सुधार की ज़रूर आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी प्रयास के अधिकारी हैं वह इस पर विशेष रूप से फोकस करें। बाकी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ना। तो एकाएक क्या है, प्रॉब्लम सुधरेगा नहीं, कम से कम 1 साल तो ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस बीच में कई बच्चे जो हैं वो वहाँ से टीसी लेके आ रहे हैं, ऐसा भी कुछ न्यूज़ मुझे प्राप्त हुआ है। कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर भी कमेंट्स किए हैं कि वहाँ से टीसी ले रहे हैं, लेकिन ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि वहाँ से टीसी निकाल के आ रहे हैं, क्योंकि अव्यवस्था है वहाँ, है ना। बाकी ये जो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम सही है कुछ बच्चों के द्वारा और कुछ पेरेंट्स के द्वारा। एक यूट्यूब में मुझे कमेंट्स किया गया है, आप देख भी पा रहे होंगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, इसके लिए प्रयास को ज़रूर एक नियमित रूप से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन का है, ये प्रॉब्लम तो हमेशा हो सकता है, क्योंकि बच्चों की भीड़ बहुत बढ़ गई है वहाँ। तो संख्या अभी 1 साल लगेगा, क्योंकि नया जो कैंपस बन रहा है वो जब बन जाएगा तो एससी वाले जो बच्चे हैं वहाँ चले जाएंगे, तो भरपूर मात्रा में यहाँ आपको टॉयलेट और जो आपका बाथरूम वगैरह है इसकी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि जितने बच्चे उस हॉस्टल में रहते हैं उतने ही बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा वहाँ उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन नए प्रयास, नवीन प्रयास एससी अनुसूचित जाति के लिए जो खोला गया है उसके कारण इसमें जो व्यवस्था है वो खराब हुई है, ये आप ध्यान देंगे। तो या तो उसमें क्या किया जाए कि बच्चे जो हैं वो मैनेज करके चलें, और मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो समस्याएं तो होगी ही। साथ ही प्रयास को भी इसके ऊपर कठोर एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे प्रॉब्लम जो हो रहे हैं वो बिल्कुल ना हो। और रही बात पानी की, समस्या बहुत है वहाँ, पानी जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण ये समस्या है। कई बार पानी आता है और कई बार पानी नहीं आता है। तो कुछ बच्चों ने इसका शिकायत भी किया है कि भाई पानी नहीं आता है करके। तो ठीक किया गया तो पानी आने लगा, लेकिन फिर भी वही समस्याएं बार बार हो रही है। तो इस पर ज़रूर प्रयास को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को छोड़कर प्रयास में गए हैं, तो प्रयास की भी ये जवाबदारी है कि उनको भरपूर सेवा और साथ दिया जाए, ताकि उन बच्चों का पढ़ाई में मन लगे। क्योंकि यदि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो ना प्रयास का कोई अस्तित्व रह जाएगा, और न ही जो प्रयास को संचालित कर रहे हैं उनका, क्योंकि उनका रिजल्ट खराब रहेगा। कोई बच्चे का नीट में, जेई मेंस एडवांस में सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो फिर क्या मतलब प्रयास को खोल के रखने का, है ना। तो ये सारी चीज़ें समझनी होगी। साथ ही और इसमें कुछ कमेंट्स हैं, इसका भी जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ मैं, कि भाई जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो वहाँ जो टीचर हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, उनको हिंदी और इंग्लिश में पूर्णतः दक्षता होती है, बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं वो लोग। हाँ, यदि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उनको समस्या हो सकता है, लेकिन क्योंकि क्लास 9 नॉन बोर्ड क्लास है और क्लास 10 जो है वो बोर्ड क्लास है, तो 9th में जो बच्चे जाते हैं उनका बेसिक बहुत अच्छे से कराया जाता है ताकि उनका बेसिक अच्छा हो जाए, और 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे। साथ ही जो NTSC NDA वगैरह की तैयारी कराते हैं उनमें भी उनका परफॉर्मेंस जो है वो शानदार रहे। इस प्रकार इसमें किया जा रहा है।
तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी जो इंग्लिश है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, और ज़्यादातर जो प्रयास में बच्चे पढ़ते हैं वो रहते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें कुछ समस्याएं रहती हैं, लेकिन ये समस्याएं दूर किया जा सकता है अपने टीचर से बात करके। उनको बताइए कि आप सीबीएसई से हैं या सीजीबीएसई से हैं, जिस भी माध्यम से आपने अब तक कक्षाएं पढ़ी है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, तो उसको आप अवगत कराएं अपने शिक्षक को, और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं उसको बताएं। वहाँ के जो टीचर रहते हैं ना बहुत शानदार रहते हैं, और आपके प्रॉब्लम्स को ज़रूर वो सुनेंगे और आपको अच्छा से अच्छा गाइडलाइन देने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ प्रॉब्लम थे जिसके बारे में हमने आज इस वीडियो में बात किया है, और ये जो भाई साहब हैं इनका भी लगभग आधा आंसर तो मैंने दे दिया है, जो भी इनका प्रश्न था। साथ ही खाने पीने की बात भी इन्होंने किया है। तो देखिए बेटा, घर जैसा खाना यदि आप चाहते हैं तो वो प्रयास में आपको मिलेगा नहीं, पहली बात। और प्रयास क्या, कोई भी दुनिया का संस्थान आप उठा लीजिएगा, घर में जो खाना आपको मिलता है वैसा खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कुछ तो आपको, क्योंकि बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ज़रूर ये प्रयास, क्योंकि प्रयास में पढ़ना ही प्रयास नहीं है, अपने जीवन को व्यवस्थित करना, कुछ चुनौतियों का सामना करना, ये सब प्रयास में होता है। तो रही बात है खाने पीने की, तो खाने की व्यवस्था मुझे आज तक किसी बच्चे ने ऐसा कंप्लेन तो नहीं किया है, लेकिन जैसा भी आपको कहीं से पता चला होगा, क्योंकि आप भी कमेंट्स किए तो सोच समझ के किए होंगे, तो हो सकता है ऐसा होता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, खाने पीने की जो व्यवस्था होती है वो कोई भी आवासीय विद्यालय आप उठा के देख लीजिएगा, कहीं भी उतनी अच्छी नहीं रहती है, ये आप भी समझते होंगे। साथ ही ग्राउंड जाने की बात भी आपने कहा है, तो प्रयास गुढ़ियारी को यदि आप देखेंगे तो वहाँ तो ग्राउंड की व्यवस्था ही नहीं है। यदि आप फाउंडेशन प्रयास में सड्डू में, रायपुर सड्डू में पढ़ाई करते हैं तो वहाँ आपको ग्राउंड की भी व्यवस्था है और बहुत बड़ा कैंपस है, तो उसमें सारी चीज़ें हैं। प्रयास जो गुढ़ियारी है वो सीमित एरिया में बना हुआ है, इसलिए उतनी व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा, अगर गए होंगे तो छोटा सा ही गार्डन है वहाँ, है ना, और बहुत बड़ा कैंपस है भी नहीं है वो। हॉस्टल अच्छा है जहाँ बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और प्रयास में जैसे आप, कुछ बच्चों ने मुझे दुर्ग प्रयास के बारे में भी कमेंट्स किया है कि सर दुर्ग प्रयास में एडमिशन हुआ था मेरा, लेकिन वहाँ खाना पीना अच्छा से नहीं मिला, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। ऐसा तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि खाना पीना आपको कहीं अच्छा नहीं मिलेगा, आपको एडजस्ट करके चलना होगा। जीवन में हमने बहुत अच्छे अच्छे खाना खाए होंगे, लेकिन अब कुछ बुरे दिन भी होते लोगों के, तो कुछ एडजस्ट करके चलिए। हो सकता है कि इसका परिणाम अच्छा हो और आप जीवन में बहुत कुछ करें, एक सफल व्यक्ति बने, और उसके बाद अच्छे से भोजन करें। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो भोजन है वही हमको एनर्जी दे रहा है, तो वो कम से कम अच्छा मिले, ऐसा प्रयास को कोशिश करना चाहिए। खाने पीने में कोई कमी ना हो, क्योंकि बच्चे अपने घर द्वार को छोड़ के गए हैं, तो उनके साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए। उनको अच्छा से अच्छा खाने का, सोने का, बाथरूम का और जितने भी ज़रूरी सुविधाएं हैं वो प्रदान किया जाए, ताकि उनके अंदर ऐसा कोई फ्रस्ट्रेशन ना रहे। साथ ही
प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़ाई के लिए मुझे कभी कोई डाउट नहीं हुए। पढ़ाई बहुत ही शानदार होती है क्योंकि एकदम बेहतरीन टीचर लोग आपको आके कोचिंग देंगे और ऐसे शिक्षक जो आपको अपने गांव के आसपास बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि किसी के गांव में नीट या फिर जेईई मेंस का प्रिपरेशन नहीं होता। चाहे आप कितने भी बड़े विद्यालय में पढ़िए, आपको अलग से और कोचिंग करना होता है कहीं जाके। कोई कोटा जाएगा, कोई रायपुर जाएगा, कोई दुर्ग जाएगा, पैसे खर्च करने होंगे, कम से कम 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करना होगा। तो जो गरीब व्यक्ति है, जो एक वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं खा पा रहा है, उनको प्रयास इतनी अच्छी सुविधा दे रहा है, इसलिए मुझे प्रयास पसंद है और कोई कारण नहीं है। और मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि जिनको लगता है कि हम केवल वहाँ खाने पीने के लिए ही जा रहे हैं, हमको अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छा सब कुछ मिल जाए, तो बेटा उन बच्चों को भी देखो जिनके पास कुछ नहीं है, जो कभी गद्दे में सोए नहीं हैं, उन बच्चों को वहाँ अच्छा वाला बेड मिल रहा है। जो बच्चे 2 वक्त के खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, उन बच्चों को अच्छा सा खाना मिल रहा है, जैसा भी खाना मिल रहा है, लेकिन खाना तो मिल रहा है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ एडजस्टमेंट करना होता है जीवन में। आप कहीं भी जाएं बाहर पढ़ने के लिए, खाने के लिए आपको हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगा। तो जितना मुझे आपको एडवाइस देना था मैंने दिया है। आप केवल अपने पढ़ाई में फोकस करें। आप चाहें तो अपने लिए कुछ खाने पीने का अलग से और रख लें। यदि वहाँ का खाना पीना आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जो भी आपके पास घर का खाना हो, है ना, अचार हो, उसे खा लो यार, क्या दिक्कत है। हो सकता है आप यही सब करके एक दिन अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बन जाओ। 4 लोगों को अपनी दास्तां सुनाओगे कि भाई हमको खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं रहता था, लेकिन हमने अपने एम को कभी भूला नहीं और निरंतर हम मेहनत करते गए, कठिन परिश्रम करते रहें और आज हम सफल हुए हैं। तो आपकी भी जो कहानी होगी वो ऐतिहासिक होगी। लोगों को जब आप बताएंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, ऐसा कामना करता हूँ मैं ईश्वर से। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।